हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो भैया जैसे कि जे मेंस 1 आपका समाप्त हो चुका है। आई होप आप सब लोगों ने एक बहुत अच्छा लेसन इस जे मेंस 1 का एग्जामिनेशन देने के बाद लिया होगा। नहीं तो जो सर बोलेंगे वो हमें फॉलो करना है, बस जो ऐसा अभी तक करते आया। और अब जो है काफी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, काफी बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर अब क्या करें। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, ये बात आप भी एग्री करते हो कि सर फिजिक्स का जो पेपर था, अगर आप बात करें तो 25 में से 20 सवाल बहुत ही आपको आसान देखने के लिए मिले। पेपर तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वैसे ही आसान था। जब हम क्लास में क्वेश्चन करा रहे होते हैं तब आप स्पैमिंग करने में लगे रहते हो। तो आप टीचर को बोलते हो लेवल अप करो, लेवल अप करो, लेवल अप करो, लेवल अप करो। जब टीचर डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे होते हैं तो आप ठीक से अपने नोट्स वगैरह नहीं बना रहे होते हो, आप बैठ के तमाशा देख रहे होते हो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो भैया जैसे कि जे मेंस 1 आपका समाप्त हो चुका है। आई होप आप सब लोगों ने एक बहुत अच्छा लेसन इस जे मेंस 1 का एग्जामिनेशन देने के बाद लिया होगा। और अब जो है काफी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, काफी बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर अब क्या करें। ठीक, सर जे मेंस 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग आगे क्या करें, कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो बेटा ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा उसको। क्योंकि भाई साहब आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2-2 साल मेहनत करी, काफी बच्चे ऐसे होंगे जिसने 3-3 साल मेहनत की है और फिर आपने जे मेंस 1 का पेपर दिया। ठीक, तो ये जो वीडियो है ये वो नहीं है कि मैं खूब एनर्जी के साथ, जोश के साथ आपसे ये बोलूं कि आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। नहीं 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 नहीं, टेक ए पॉज, टेक ए पॉज। ये वक्त जो है बेटा अब थोड़ा सा रुकने का है। ठीक, जे मेंस का पेपर आपने दे चुके हो, आपको पूरी सारी इंफॉर्मेशन, आपको अब सारी की सारी ए टू जेड आपके सामने है। कैसा पेपर का लेवल आया, कैसे क्वेश्चंस आए, सब लोगों ने मजाक बनाया, ये बात सच है। हर एक टीचर ने, हर एक बच्चे ने, सबने मजाक बनाया कि भाई जे मेंस का पेपर का लेवल तो इतना गिर चुका है, इतने लो लेवल का पेपर आया कि क्या ही बताएं। लेकिन आपके मार्क्स कितने, कभी सोचा इस बारे में? ठीक, आपके मार्क्स आ कितने रहे हैं? अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, ये बात आप भी एग्री करते हो कि सर फिजिक्स का जो पेपर था, अगर आप बात करें तो 25 में से 20 सवाल बहुत ही आपको आसान देखने के लिए मिले, बहुत ही आसान देखने के लिए मिले। इनफैक्ट जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी खूब मजे लिए इस बात के कि यार जे मेंस का पेपर तो हमसे भी आसान आ रहा है। ठीक, तो 25 में से 20 सवाल आसानी से आपको ऐसा दिख रहे होंगे, सर ये तो हमारे क्लास नोट से आए हुए, ये तो हमारे करे हुए सवाल है, ये तो फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है। लेकिन अगर वो 20 सवाल आप करोगे तो सर 80 मार्क्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आप केमिस्ट्री में जाओगे तो केमिस्ट्री भी ऐसा जितनी टफ नहीं आई है, केमिस्ट्री भी इसी हेर फेर में आई है। तो मान ले कि केमिस्ट्री में भी तू अप्रोक्सीमेट 75 तो केमिस्ट्री में भी खींच देगा अगर फिजिक्स के हिसाब से उसको कंपेयर करें तो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं आपके क्लास नोट से निकल के आए हैं। ये तो मैं 80 बोल रहा हूँ, करने वाले तो 85 तक करके आए हैं। और वहीं अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो जैसे पहले बोला जाता था कि मैथ्स बहुत टफ आती है, इस बार थोड़ी सी सिंपल आई है, तो बहुत इजिली आप कुछ नहीं तो 50 तो स्कोर कर ही सकते थे। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो बड़ी आसानी से आपके 200 प्लस मार्क्स बनते हैं। ये बात सच है, ये बात तू भी जानता है। तू कोई सा भी पेपर उठा के देख ले, तू अपना पेपर भी उठा के देख ले जो तू दे के आया था, तुम्हारे मार्क्स 200 से ऊपर आने चाहिए, आने चाहिए थे। लेकिन रियलिटी पे बात करें, कितने आए? किसी के 70, किसी के 90, किसी के 110, किसी के 120, किसी के 140। मैक्सिमम जनता जो है 90% जनता इसी लूप में फंस के रह गई। जब हम क्लास में क्वेश्चन करा रहे होते हैं तब आप स्पैमिंग करने में लगे रहते हो। तो आप टीचर को बोलते हो लेवल अप करो, लेवल अप करो, लेवल अप करो, लेवल अप करो। जब टीचर डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे होते हैं तो आप ठीक से अपने नोट्स वगैरह नहीं बना रहे होते हो, आप बैठ के तमाशा देख रहे होते हो। यही वजह आप लोगों को कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसानदायक बन के तैयार हो। कि जब टीचर लोगों ने से बताया, हमेशा हमेशा बताया भाई इस लेवल के सवाल क्लास में आते हैं, इनकी खूब प्रैक्टिस करो। नहीं, तब आपने प्रैक्टिस शायद नहीं की या कम की। और जब उस लेवल के सवाल आए तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं या तो आप सिली मिस्टेक्स करके निपटा दिए, या फिर आपकी स्पीड गड़बड़ा गई, या आपने जो है कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स कर दी। तो अब बात यह है कि सर जे मेंस 1 हमारा हो चुका है, अब जे मेंस 2 में हम क्या करें, क्या करें कि हमारा बेस्ट रिजल्ट निकल के। तो ये वीडियो जो है छोटी वीडियो में रखूंगा यहाँ पर, इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं उन सारे बच्चों के जिनके मार्क्स 70 से लेके 140 के बीच में फंस गए हैं, 150 के बीच में फंस गए हैं। बिलीव मी, आप में से मैक्सिमम बच्चे इस बात को एग्री करेंगे कि हाँ वो आसानी से 200 नंबर ला सकते थे, 180 तो पक्का ला सकते थे। इस बार का पेपर भले ही आसान आया हो, लेकिन ये बात सच है कि किसी बच्चे के अगर 190 मार्क्स आ रहे हैं तो पक्का वो 99 परसेंटाइल में आएगा, पक्का 99 परसेंटाइल में आएगा, पक्का आएगा। पैटर्न बदल चुका है, ये बात आपको समझना पड़ेगा।
चीजें बदल चुकी है। अब सारा खेल इस बात का नहीं है कि आप एक मुश्किल सवाल आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या आप एक टफ लेवल का सवाल आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ये एग्जाम इस पैटर्न का रहा ही नहीं है। अब सारा खेल इस बात का हो गया है कि 25 में से अगर 25 सवाल तुझे आसान दे दिए जाएं तो कैसे तू उनको 40 मिनट में इफेक्टिवली सही तरीके से, बिना सिली मिस्टेक्स के, बिना नर्वस हुए, बिना कोई फॉर्मूला के भूले, बिना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किए, तू मैक्सिमम सवाल सही कर पाए। सारा खेल ऐसा हो गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब इसमें आपने गड़बड़ी की तो आपके मार्क्स देखो गड़बड़ हुए हैं। किसी के भैया 150 आ रहे हैं, किसी के 120 आ रहे हैं। ठीक। और ये बात सच है, तू देख लेना 190 मार्क्स जिसके भी होंगे, ठीक है, इनफैक्ट हो सकता है 180 भी हो कुछ पेपर्स में, ठीक, या 200। इस फेयर में जिसका पक्का 99 परसेंटाइल के अंदर है, पक्का उसके एनआईटी में सीट पक्का है, बढ़िया रैंक के साथ उसको कोई ना कोई शानदार कॉलेज मिल जाएगा। अब बात आती है जो बाकी बच्चे रह गए हैं, क्या क्या उन्होंने यहां पर गड़बड़ी की है, अब उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात इसमें जो आपसे बोलूंगा कि बेटा जमीन पे आ जाओ। ठीक है, आई होप आपको एक छोटा सा लेसन मिल गया होगा, क्योंकि जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है हर बच्चा सोचता है मैं ही फोड़ दूंगा, मैं ही AIR 1 लेके आऊंगा। ठीक है, लेकिन अब जमीन पे आने का वक्त है। अब टीचर के अंदर देखना, क्लास के अंदर देखना, वो देखने से बेटर है सबसे पहले आप अपने अंदर देखो कि आप कहां कहां गलती करके आए हो। बात समझ में आ रही है? आप अपने अंदर देखो कि आपने मिस्टेक्स कहां पे की है। क्यों आप इतने सिंपल पेपर के सवाल है, क्यों आप 150-200 मतलब के बीच में मार्क्स नहीं ला पाए, उससे पीछे ही रह गए, क्या वजह थी? वो वजह फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अगर आप वजह फाइंड आउट नहीं करोगे, बिलीव मी, आपका पेपर बिल्कुल सेकंड अटेम्प्ट ऐसा ही जाएगा जैसा भी आए, अगर आपने अपने अंदर ये चेंजेस नहीं लाए। तो इसके लिए क्या करना है? पहला काम, जो भी पेपर आप देके गए थे वो पेपर ऑल दो जो है माइंड जो भी था हमारा, मतलब अप्रोक्सीमेशन वाला पेपर तो एक तरीके से आ ही गया है, मेमोरी बेस्ड पेपर। आप वो पेपर देखिए, या 2-3 दिन के बाद आपके सामने ऑफिशियली पेपर आ ही जाएगा। एक बार उस पेपर से गो थ्रू होइएगा, देखिएगा कि कौन सा सवाल था ऐसा जो नहीं हो सकता था, और अगर वो गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। क्या आप फॉर्मूले भूल गए हैं, क्या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है? अगर आपने फॉर्मूले भूले हो तो आपको इसका मतलब फॉर्मूला पे वर्कआउट करना है, और अगर आपने कैलकुलेशन में वो सवाल निपटाए हैं तो इसका मतलब आपको अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है। यस, आप कर सकते हो। आपके पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीना इज मोर देन सफिशिएंट। 2 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम मोर देन सफिशिएंट है। आप बिल्कुल कर सकते हो, बढ़िया तरीके से कर सकते हो, बस पढ़ने की लगन होनी चाहिए। दूसरी चीज, सर मैं नर्वस हो गया था, मैं एंजाइटी में आ गया था, ठीक, मुझे पता नहीं चला, मैं वहां पे जाके वो हाथ पैर कप रहे। इसका मतलब आपने क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस की नहीं है। तो इसका मतलब आपको अब कसम खा लो भैया, फरवरी का टाइम आ गया है, 2-3 दिन रेस्ट ले ले, थोड़ा चिल मार, कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब तेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो तो फरवरी और मार्च में तकरीबन 50 दिन होते हैं अप्रोक्सीमेटली, मान ले पढ़ने वाले। 50 दिन में कम से कम 50 दिन में 25 से 50 के बीच में तेरे टेस्ट पेपर तुझे खुद से सॉल्व करने हैं। आज समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हर अल्टरनेट डे, मैं तो चाहूंगा कि हर एक अच्छा बच्चा तो हर रोज दे, हर रोज कोशिश करो, या हर अल्टरनेट दे, एक पेपर 3 घंटा सिंसियर तरीके के साथ कॉपी टेबल चेयर पे लेके बैठ और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर। बिलीव मी, ये तेरे कम से कम 20 से 30 मार्क्स इंप्रूव करा देगा। क्यों? क्योंकि जब आप रोजाना एक पेपर दोगे, एक पेपर सुबह के टाइम पे दे दो, अल्टरनेट डे में अगला पेपर शाम के टाइम दे दो, जो भी आपका एग्जामिनेशन का टाइम होता है। अगर आप रोजाना पेपर दोगे, आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझ जाओगे, आपकी स्पीड इस हिसाब से मैच कर जाएगी जो एग्जामिनेशन बेसिकली डिमांड करता है। होता है ना, कभी कभी सवाल सॉल्व करते हैं, जब भी मैं भी कभी एज ए स्टूडेंट बन के क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूं, तो ऐसे ही सॉल्व करना होता है। क्या पहला सवाल देखा मुश्किल है, अरे मार पैर को, छोटा दूसरा मुश्किल है, हटा, तीसरा आसान है जल्दी कर, चौथा आसान है जल्दी कर, पांचवा आसान है जल्दी कर। जल्दी करने का मतलब ये नहीं हबड़ा तबड़ी, जल्दी करने का मतलब है आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप कोई सिली मिस्टेक्स ना करें। ठीक, तो बेसिकली ये जब आप रोजाना एक टेस्ट पेपर रोजाना दोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। जिन बच्चों ने काम किया था उनके सबके बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए थे, खूब उन्होंने जो है वहां पर टेस्ट पेपर लगाए थे लगातार, तो उनको इसका बेनिफिट अच्छा खासा मिला। ठीक है भाई, पहली चीज। दूसरी चीज, आप पेपर देखोगे, आपको अपनी गलतियां फाइंड आउट करनी है कि भाई साहब कौन सी गलती हुई। सारी गलतियों को कॉपी पे नोट करना, रफ कॉपी पे नोट करना है। एक डायरी बना ले, डायरी पे नोट कर सारी चीजें कि भाई साहब ये सवाल मैंने इसलिए गलत कर दिया था, इस सवाल में मैंने ये सिली मिस्टेक कर दी थी, इस सवाल में जो है हाइट फ्रॉम द सरफेस पूछा था, मैंने सेंटर से निकाल दिया था, इस सवाल में मैंने सेंटीमीटर में आंसर पूछा था, मैंने मीटर में टिक कर दिया था। मैं यहाँ पे यूनिट में गलती कर देता हूं। मैं यहाँ पे फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स हैं, जो फॉर्मूले के फिजिकल क्वांटिटी से भूल जाता हूं कि सपोज मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर म्यू एन आई होता है, तो भूल जाता हूं कि एन क्या था, मैंने नंबर ऑफ टर्न पुट कर दिया, जबकि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हुआ करता था।
ठीक। सर हमने देखा था कि करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगता है वो ILV होता है, जबकि बाद में पता चला अगर एंगल थीटा भी होता है सर वो तो ILV साइन थीटा होता था। ठीक, IL क्रॉस भी होता है। यहाँ पे थीटा के बीच में मैंने छोटी सी गलती कर दी। तो ये इस तरह की जितनी गलती आप करते हो छोटा सा शॉर्टकट में उसको लिख लो और उन गलतियों को एक बार 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 उसको पढ़ो ताकि वो गलती आपसे दोबारा ना हो। क्लियर है? दूसरी चीज, अब ये आप गलती नोट डाउन कर, जब तक गलती पता नहीं करोगे तब तक ठीक कैसे करोगे बे? पता तो करना पड़ेगा ना आपको। इसको ऐसे आप मुंह नहीं बोल सकते कि हाँ चलो ठीक है सर फिर से पढ़ाई में जुड़ गए फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ गए। नहीं, आपकी नॉलेज सफिशिएंट है, बिलीव मी। जितनी नॉलेज आपकी अभी है इतनी ही नॉलेज पे आप 99+ परसेंटाइल ला सकते हो। बस आप अपनी गलतियां जो है उसको मिनिमाइज कर लो। अगली बात, इसके बाद जो है जो और इंपॉर्टेंट है, आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका थोड़ा सा कुछ ना कुछ पोर्शन छूटा हुआ होगा। किसी को रोटेशन नहीं आता, ठीक है, किसी को जो है कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आता। जैसा कि जेईई मेंस का पेपर पूछा जा रहा है मेरे भाई, बहुत ही आसान पूछा जा रहा है, फॉर्मूला ओरिएंटेड पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब अब आप ये तो कर ही नहीं सकते कि कोई चैप्टर बिल्कुल ब्लैंक लेके एग्जामिनेशन में जा रहे हो। नहीं, आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते तो आप कम से कम एक बेसिक लेवल तक तो पढ़ ले, क्योंकि सवाल ही बेसिक लेवल पे पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? आप उन सबको पढ़िए। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है तो PW हम सारे टीचरों ने मिलकर आपको जो है मंजिल सीरीज में हर एक चैप्टर कंप्लीट करा रखा है। अगर आप क्लास में अगर आप देखोगे कोई चैप्टर 12 लेक्चर में खत्म हो रहा है तो 12 दूनी 24 घंटे आपके पास नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन वहीं यूट्यूब पे फ्री में आपको उसको बढ़िया तरीके से 7 से 8 घंटे में हमने हर एक चैप्टर आपको अवेलेबल करा रखे हैं। आप वहां जाके देखिए। जो भी आपके बैकलॉग्स हैं, जो भी आपके चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, भैया यूट्यूब से देख ले। बिलीव मी, यूट्यूब में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, सारे सवाल तेरे सारे बन जाएंगे वहां से। उसके बाद अगर इतना भी समय नहीं है तो फिर आप माइंड मैप सीरीज में जा सकते हो। माइंड मैप सीरीज में हमने और उसको 2 घंटे में समाप्त कर दिया, क्योंकि सवाल जिस लेवल के आ रहे हैं वो तो फॉर्मूला ओरिएंटेड आ रहे हैं। ठीक, तो आप माइंड मैप सीरीज में भी जा सकते हो। समझ में आ रही है? आपके पास 8 घंटा नहीं है तो आप 2 घंटे में कर ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 घंटे में कर ले भाई। ठीक, तो बेसिकली आपके सामने सारी चीजें अवेलेबल है, बस ये है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो यहां से अपने सारे के सारे बैकलॉग समाप्त करें। सारे के सारे जितने भी हैं आपके पास टाइम है, अपना टाइम शेड्यूल बनाइए। आपके रिवीजन के लिए हम लोग भी अपने रेस्पेक्टिव बैचेस में हम लोग भी आप लोगों के साथ रहेंगे। रिवीजन देख अलग है, वो चीजें तुझे समझनी पड़ेगी। अब आने वाला 2 महीना तेरा खुद का सेल्फ स्टडी का है। रिवीजन आपके सर आपको कराएं, आप उनके हिसाब से जरूर चलो, बिल्कुल चलो, लेकिन आप अपने अंदर भी झांक के देखो कि आपकी कमियां क्या हैं, आपकी कमियां क्या हैं, आपने कहां कहां गलती करी है। जो तेरी गलती है ना, तुझे उसी को दूर करना पड़ेगा भाई। ठीक, और इसके लिए तुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसमें मैंने बाकी चीजें बेटा मैंने यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहली बात, कोई भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है। कहीं भी आपको आवश्यकता पड़ती है, मंजिल सीरीज, माइंड मैप सीरीज, वहां से आप उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, सारी मिस्टेक्स को कॉपी पे लिखिएगा। टेक ए पॉज, आप 2-3 दिन का पॉज लीजिए, सुकून से दिए, दिल पे पत्थर रख ले भाई। तुम्हें मानता हूं कि भाई साहब बड़ा बुरा लगेगा ये जानना कि यार ये सवाल मुझसे कैसे गलत हो गया यार, ये नहीं गलत होना चाहिए था, इसमें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी यार, पता नहीं क्यों गलत हो गया यार। ठीक, मैथमेटिक्स में यार ये सवाल तो 2 लाइन में हो जा रहा है, मैं क्यों नहीं सोच पाया यार, ऐसा क्यों नहीं सोच पाया। शायद आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम की होगी। जिस बच्चे ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब की होगी उसने उसको एकदम क्लिक कर गया होगा। सीधी सी बात है। ऐसा भी हो सकता है पूरे साल आपने बैठ के तमाशा देखा हो, पूरे साल आपने बैठ के टीचर पढ़ाता रहा, आप बैठ के देखते रहे हो, और जब खुद करने की बारी आई, जो खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आई, तो आपका पेन ठीक से चला ही नहीं। उस बच्चे का पेन बहुत अच्छे से चला जिसने पूरे साल पेन चलाया था, और वो आपसे आगे निकल गया। समझ में आ रही है? तो इन चीजों पे मेरे भाई वर्कआउट करना है। दूसरा, सर जितने भी 5 साल के जेईई मेंस के टेस्ट पेपर्स आए हुए हैं आपको वो ट्राई जरूर करने हैं। अब इसमें काफी बच्चों की प्रॉब्लम थी कि वो इधर अपने अपने रेस्पेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। अब उनके मैसेज में आपको बता रहा हूं, पढ़ते थे, वो कहते थे सर हमारे तो मॉक टेस्ट में पेपर ही नहीं आते, स्पेशली जो कोटा में यहाँ पर कहते थे हमारे तो 20% मार्क्स नहीं आ रहे। तो भाई साहब अगर जेईई मेंस का लेवल ये है तो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर का लेवल ये होता था। अब तू खुद बता, जेईई मेंस का जैसा लेवल हर साल आया वही तो आया ना। तू प्रिपरेशन करने लगता था, इसकी इस लेवल की कर रहा है, उसमें आ रहा है कहीं 20% मार्क, कहीं 25%, कभी 30% मार्क, तू यहीं पर रह गया, तो ये वाली चीज तो भूल ही गया। अगर तू इसी की प्रैक्टिस खूब कर चुका होता डेफिनेटली तू सही करके आता, और वहां से तू डिमोटिवेट अलग होता था, क्योंकि अब पैटर्न बदल चुका है। हमको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, वक्त के साथ बदलना पड़ेगा मेरे भाई। अगर जेईई मेंस का पेपर इस लेवल का पूछा जा रहा है तो हमको इसी लेवल की बढ़िया लेवल, हर तरह की प्रिपरेशन तो हर लेवल की करो। आपके क्लासरूम में जेईई एडवांस लेवल तक का पढ़ाया गया है, पढ़ना तो बेसिकली वहां पर है, लेकिन आपको इस लेवल के लिए भी अलग से 2-3 घंटे रोजाना निकालने पड़ेंगे। आपको हर रोज जेईई मेंस का पेपर या अल्टरनेट जेईई मेंस का पेपर देना पड़ेगा। इस लेवल का आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि उस दिन आपको कुछ नया ना लगे, उसको लगे यार ये तो मेरा रोज का काम है, मैं तो रोज पूरे साल प्रिपरेशन करी है मैंने, पूरे मतलब 2 महीने में खूब पेपर लगाए इसके जैसे, ऐसे ही सवाल आ रहा है, फॉर्मूला बोला टिक करो टिक, सही। बस गलती नहीं, गलती कब नहीं होगी? जब आपने प्रैक्टिस खूब की।
बात समझ में आ रही है? तो इस केस के लिए आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको कोई मॉक टेस्ट देते हैं, हाँ, बिल्कुल दो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ देने, मैं नहीं कह रहा मत दो उसको। लेकिन ये ज़रूर लगाओ, जो जेईई मेंस में आए हुए पेपर्स हैं, क्योंकि वो रियलिटी है, वो सच्चाई है और वो इस बार प्रूफ भी हुई है। समझ में आ रही है बात? मुश्किल से 25 सवाल तुझे करने होते हैं ना फिजिक्स में, 2 सवाल मुश्किल से तुझे टफ मिले होंगे, 2 या 3 मैक्सिमम, 22 बहुत आसान मिले होंगे तुझे। ठीक? अगली चीज़, सर अब अगर सपोज़ आज की प्रिपरेशन बढ़िया हो गई है, अब आप चाहते हो कि भाई मुझे बढ़िया सवाल मिल जाएँ, कहाँ से बढ़िया सवाल मिले? तो हमने जो यहाँ पर मैराथन सीरीज़ ली है यूट्यूब पे है, आप उन क्वेश्चन्स की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कम से कम 2 से 3 बार उन क्वेश्चन्स को लगा लीजिएगा। ये मैं तो ऑल्दो मैं सारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैराथन क्लास से बहुत बच्चों का फ़ायदा हुआ है और फिजिक्स में तो मैं ब्लाइंडली बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है 12th में जो भी फिजिक्स में जब सपोज़ मैंने जो कंप्लीट कराया, उसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो उसी के इर्द-गिर्द घूम फिर के आए थे। सिमिलरली 11th क्लास का राजबंश सर और हिमांशु सर ने जो कराया था, वहाँ से भी आपके जो है कंसेप्ट सारे मेजॉरिटी इधर-उधर उसी के इर्द-गिर्द पूछे गए थे। तो इसलिए अगर किसी बच्चे का पूरा हो गया है कि हाँ सर मुझे तो आता है, अब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? आप मैराथन की क्लास में जाइएगा और जो क्लासेस हमने वहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे कर रखे हैं, उसको बढ़िया तरीके से आप उसको सॉल्व कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, टीचर से नहीं। ये नहीं कि आप बैठ के देख रहे हो। हाँ, 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 नहीं, 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 खुद से आपको सॉल्व करना है। ठीक? आप खुद से सॉल्व करो। लैम्ब्डा बराबर h/mb या h/√2m इनटू काइनेटिक एनर्जी होता है। इस पे बेस कोई सवाल आता है, ड्यूटेरियम अल्फा पार्टिकल और आपको प्रोटॉन दे दिया कि भाई लैम्ब्डा का रेशियो बताओ। ये नहीं कि हाँ मैं देखूंगा कर लूंगा। अरे भाई यही तो पूरे साल किया तूने, पूरे साल देखा ही तो है तूने। जब करने की बारी आई तो गलती करके आ गया। रेशियो लेना तो उल्टा रेशियो ले लिया। यही गलतियां तो सुधारनी है और ये गलतियां बेटा ठीक होंगी आपकी प्रैक्टिस से। खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक? अगर किसी बच्चे को अच्छे लेवल के सवाल चाहिए, आप में से ऐसे बच्चे भी होंगे जो उनके 200 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं, उनको चाहिए सर मेरे और अच्छे लेवल के सवाल चाहिए, तो मैराथन क्लास आप जा सकते हो। पिछले साल की जो 2023 की मैराथन क्लास थी, ठीक, जो 12-12 घंटे की 70 वाली जो क्लास थी, आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे आपको एक अच्छे लेवल के सवाल भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को उस चैप्टर के साथ और बढ़ा देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, ठीक है, जिनका जो है जेईई एडवांस की प्रिपरेशन वो करने जा रहे हैं। मैं पहले बोलूंगा भैया पहले आप अपने आप को देखो। अगर आपके मार्क्स 120 130 से कम आ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे भाई तू जेईई मेंस में बढ़िया से एनआईटी में अपनी सीट रिजर्व कर ले। ऐसा ना हो कि जेईई एडवांस के चक्कर में तू जा रहा है, फिर तो ना इधर का रहे ना उधर का रहे, और फिर बाद में तुझे 3 महीने के बाद तुझे मेरी सेंटेंस याद आए कि यार सर ने बिल्कुल सही समझाया था। मैं तो भैया जेईई मेंस 1 के बाद मैं जेईई एडवांस के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। नंबर मेरे 110 120 आ रहे थे और फिर उसके बाद जो है और मैं ना इधर का रहा ना इधर का रहा। नहीं करना बेटा ऐसा। अगर आपके मार्क्स 130 से कम आ रहे हैं तो प्योरली जेईई मेंस ओरिएंटेड होकर बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर। सबसे पहले सेफ और साइज हो जा बढ़िया से। तू प्रूफ करना अपने आप को, तू मार्क्स ला के दिखा ना 200 मार्क्स। ठीक, 200 मार्क्स ला के दिखा, तू ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। 2 महीने का टाइम है। अगर तूने उतना कर लिया तो जेईई एडवांस की 50% प्रिपरेशन तेरी हो गई, बिल्कुल हो गई। क्योंकि उसके बाद जब जेईई मेंस 2 हो जाएगा तब जेईई एडवांस के लिए तो प्रिपरेशन करना बढ़िया तरीके से। 2 महीने का टाइम है, अच्छे लेवल के सवाल ही तो ट्राई करने हैं। सारे फॉर्मूले तब तुझे याद हो गए होंगे, सारे कंसेप्ट तुझे याद होंगे, सारा बेसिक फंडामेंटल तुझे याद होगा, ओवरव्यू पूरा जो चैप्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुझे होगी। अब तुझे अच्छे लेवल के सवाल ही तो लगाने होंगे ना, करना प्रैक्टिस उसके बाद। तो अभी सेफ और साइड होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 140 से ऊपर आ रहे हैं, 130 से ऊपर आ रहे हैं, वो बच्चे जेईई एडवांस के लिए जा सकते हैं। क्योंकि वो बच्चे जेईई एडवांस के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो उनका जेईई मेंस का स्कोर भी बढ़ेगा। अगला पेपर देने जाएंगे, हो सकता है कोई बच्चा 140 मार्क्स ला रहा हो, तो इसका मतलब अगले पेपर में 170 180 तक खींच दे, क्योंकि 2 महीना मेहनत भी तो करेगा वो, और फिर जेईई एडवांस में भी फोड़ सकता है वो, बिल्कुल। तो उन बच्चों के लिए मैं ऐसा बोलूंगा भैया पेपर तो देना ही है। जेईई मेंस का पेपर तो रोजाना या अल्टरनेटिव देना ही देना है। आप अपनी जेईई एडवांस के हिसाब से प्रिपरेशन करो, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक, अच्छे लेवल के जो सवाल हैं आपको जो दिखे उन्हें आप ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो। जेईई एडवांस के जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जो होने वाले सवाल है, ना होने वाले सवाल नहीं। ये नहीं कि रोटेशन के वाले सवाल लेके बैठ गया, जो एग्जाम में आएंगे तो सॉल्व करने में 25-30 मिनट लगेंगे, वहां से कुछ नहीं सीखेगा, वहां से कुछ नहीं सीखेगा। जो आपके शीट के, आपके मॉड्यूल के अच्छे सवाल हैं, जो आपने पूरे ट्राई करे थे पूरे साल, अच्छे का मतलब समझ जाओ, जो बढ़िया कंसेप्ट अप्लाई होता है, थोड़ी सी मैथ्स भी इन्वॉल्व होती है, उन सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप वही सवाल कीजिएगा जो आपने पूरे साल किए, कुछ नया ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आपने वही सवाल, आप जो मॉड्यूल आपने लगाया, एचसीबी आपने लगाई, एचसीबी में कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको अच्छे लगते होंगे, आपने स्टार मारे होंगे, आप उनको करो। क्लास में सर ने बहुत अच्छे से सवाल क्लास में करा दिए थे, अच्छे लेवल के सवाल कराए क्लास में, आप उनको ट्राई करो। आपकी रेस में, डीपीपी में, आप कहीं पर भी, आप जहां भी जो है पूरे साल आपने जो मेहनत की, आपको जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं आप उनकी प्रिपरेशन करो। मल्टीपल चॉइस से आपकी एक्सरसाइज 2 है, जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है जो आप पूरे साल आपने लगाए, आप उसको लगाओ। ठीक, कुछ नहीं मिल रहा है फिजिक्स में तो एचसीबी में ऑब्जेक्टिव 2 पे आप जा सकते हो, वहां से आप काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप अपनी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, सो दिस इज अ होल गेम। एक बार जो है मुझे समझाना
था मेरी तरफ से, क्योंकि काफी बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर अब क्या करें। देख भाई सही बात बता रहा हूँ, देख जब हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया था ना, इस बात को हम हमेशा बोलते आए हैं, हमेशा, कि आपकी सिलेक्शन का जो रेशियो होता है ना, 100% अगर प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो उसमें 30%, केवल 30% वेटेज होता है इस बात का कि आपको क्लास में कितना समझ में आ रहा है। और अगर मान के चल 4 से 5 लाख बच्चे अगर कोचिंग करते हैं, 5 लाख में से 4 लाख में सबको समझ में आ जाता है। ये 30% हर कोई एक्वायर कर लेता है। ठीक, ये काफी हद तक टीचर पर डिपेंड करेगा कि आपको टीचर सब समझा कैसे रहे, ठीक, किस लेवल तक वो लेके जा रहे हैं, कि आपको जे एडवांस तक या जे मेंस तक उस रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन देके जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये वाला पोर्शन को ही आप सिलेक्शन समझ लेते हो। दिक्कत ये है, आपने पूरे साल बैठ के तमाशा देखा, तमाशा देखने का नोट्स वोट्स नहीं बनाए, आपने देखा भैया सर पढ़ा रहे हैं, बढ़िया समझ में आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है, सवाल से हाँ सर ने सवाल कर दिया, जे मेंस का आया सवाल था, सर ने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करा, आंसर आ गया, भाई हमसे भी हो गया। आप इस भ्रम में रहे पूरे साल भर। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं जिनके मार्क्स 120 और 70 के बीच में है। समझ में आ रही है? क्योंकि उन्होंने इसी पे ही फोकस किया, जबकि 40% होता है खुद का सेल्फ प्रैक्टिस। इसी को बोलते हैं मेरे भाई सेल्फ स्टडी। खुद सेल्फ स्टडी नहीं करी उन्होंने, खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, खुद से नहीं लड़े वो, खुद से वैल्यू देख लिया भाई साहब। जो रिंग है, रिंग के बेस एक्सिस पर अगर मैं बोलूं r√3 डिस्टेंस दूरी पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, kqx/r² + x² 3/2 होता है। उनको पता, हाँ कर लेंगे, वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अरे भाई जब निकालने की बारी है तो नहीं निकाल पाए ना, इसका मतलब गलती है ना, उसको एक्सेप्ट करो, उसको सुधारो, इस 40% पे फोकस करो। और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है आपका एग्जाम का, ये एग्जाम में परफॉर्म करना। आप जानते हो, इसमें से आप वो बच्चे जरूर नीचे कमेंट करें जो इस बात को मानते हो कि सर हम इस रेंज में थे, या हम इस रेंज में थे, या हम इस रेंज में थे। नीचे जरूर कमेंट करें, कमेंट जरूर करना, कमेंट करेगा तो ये हमेशा याद रहेगा। ठीक, कि ऐसे भी बच्चे बहुत थे जिन्होंने क्लास में मस्त सारी क्लास अटेंड करी, सारी क्लास अटेंड करी, बढ़िया से नोट्स बनाए, बढ़िया से समझे, बढ़िया से उन्होंने जो है चीजें अपने अच्छे से जो है एक्सेप्ट करी, बढ़िया से उन्होंने सेल्फ प्रैक्टिस करी, बढ़िया से उन्होंने सारे होमवर्क ट्राई करे, बढ़िया से उन्होंने सारे क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करा पहले से पहले ही, लेकिन एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं करी। उनको ये नहीं पता था कि 3 घंटे एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है। गलत टाइम पे गलत सवाल से भिड़ गए। बात समझ में आ रही? उनको ये नहीं पता था कि भाई साहब टाइम एग्जाम में कैसे मैनेज करना है। वो 3 घंटे जो थे उसमें बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन, वो जो एग्जाम के 3 घंटे होते हैं उनकी वो हैबिट नहीं थी। नर्वस हो गए, वहां पे जाके एंजाइटी में चले गए। ठीक है, हाथ पैर कप आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कौन सी बड़ी जंग लड़ने आ गए हैं, पहली बार जंग, क्योंकि पहले उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी इस चीज की। फिर वहां पे जाके फिर वो सिंपल आते हुए सवाल भी गड़बड़ा के हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बस मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आई विश अगले 2 महीने आपकी लाइफ के बहुत ही अच्छे डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ही अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे। जो बात मैंने बोली है उन बातों को ब्लाइंडली फॉलो करिए। बाकी हम लोग हैं, हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय।